और खबर छांगुर बाबा को लेकर है। छांगुर के घर पर नोटिस लगाया गया है। छांगुर के घर पर गिराने का वसूला जाएगा खर्चा। प्रशासन ने बुलडोजर से घर गिराया था और अब प्रशासन की ओर से छांगुर के घर पर नोटिस लगाया गया है। तो तस्वीर नोटिस की आ गई है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए, यही वो नोटिस है जो छांगुर के घर पर लगाया गया है। छांगुर से घर गिराने का वसूला जाएगा खर्चा, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से घर गिराया था छांगुर का और उसका भी जो खर्चा है 8.55 लाख यानी कि 9 लाख के आसपास का जो खर्चा है वो भी उसकी वसूली को लेकर नोटिस यहां चस्पा कर दिया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको नोटिस की। इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में। और हमारी हिंदू लड़कियों को वहाँ ले जाके यहाँ सप्लाई करते हैं और वहाँ बेच देते हैं। आलीशान मकान, इस्लामिक देशों की यात्रा, ISI से कनेक्शन, 500 करोड़ की फंडिंग, धर्मांतरण का जाल। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्राइम कुंडली की फहरिस्त काफी लंबी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने भी छांगुर के ऐसे राज खोले हैं जो सुनकर लोगों के पांव तले के नीचे की जमीन खिसक गई। पीड़ित महिलाओं ने खुलासा किया कि छांगुर के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट हैं। महिला को सऊदी बेचने की तैयारी थी। देश में जलालुद्दीन के हजारों गुर्गे मौजूद हैं। हर लड़की के धर्मांतरण का रेट अलग था। जाति के हिसाब से लड़कियों का रेट तय था। इंस्टाग्राम के जरिए गुर्गे कॉल करते थे। मेरे इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी, जो राजू राठौर बन के जो छांगुर का एजेंट है उसने की थी। उसके बाद सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। फर्जी पासपोर्ट भी बनाते हैं, नशीली पदार्थें भी यहाँ से वहाँ जाती हैं और ये लोग सऊदी में चोरी का काम करते हैं। सऊदी का कानून सख्त होने के बाद भी ये चोरी करते हैं और हमारी हिंदू लड़कियों को वहाँ ले जाके यहाँ सप्लाई करते हैं और वहाँ बेच देते हैं, उनको धर्म में तब्दील करते हैं वहाँ पे। यही नहीं, पीड़िता महिला ने आरोप लगाया कि छांगुर के एजेंट अश्लील वीडियो बनाते थे, गंदी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। देश में ही नहीं विदेशों में भी छांगुर का नेटवर्क है। इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है। सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है। इन लोगों ने रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है। 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, बाकी जाति की लड़कियां हैं जो, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदे कोई चीज है क्या? ये हम इंसान हैं। यही नहीं, पीड़ित महिला ने दावा किया कि धर्मांतरण गैंग का सरगना छांगुर है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या दरख्वास्त करेंगे? एक लाइन में अगर आप बात कह सके तो। मुख्यमंत्री जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो 50% की कार्रवाई हुई है, 50% बाकी है। जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए। वो नहीं गिरफ्तार होंगे, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती है। ये आधी अधूरी कार्रवाई है। आप कुछ बताएंगे कौन है ऐसे लोग जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, क्या आप क्योंकि इस मामले, आप अगर इसको फोटो खींचना चाहें तो इसको गिरफ्तार होना चाहिए। ये सक्रिय सदस्य हैं। 10 से ऊपर इनके द्वारा धर्मांतरण हो चुके हैं। 5000 लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। अभी भी छांगुर गैंग के कुछ लोग गायब हैं। धर्मांतरण कराने पर एजेंट को पैसे मिलते हैं। छांगुर किसी पीड़ित को पैसा नहीं देता था। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। जहाँ पे मैं गई थी वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। चूँकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि छांगुर के खिलाफ बोलने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है।
मेरी मम्मी को जान से मारने की धमकी देते थे, कहते थे अगर कुछ भी तुमने आवाज़ उठाई तो तुम्हारी मम्मी को जान से मरवा देंगे और तुम्हारे पापा को झूठे केस में फंसा देंगे। वैसे भी वो लोग हमें, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कई मुसलमान हमें और मेरे भाई को घेरते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। लगातार घर वापसी करने वालों को धमकाया जा रहा है। वहीं हिंदूवादी नेता गोपाल राय ने भी छांगुर के खिलाफ कई खुलासे किए हैं। देश में इस समय जो इस्लामी राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया थी छांगुर बाबा का, वो गैंग बहुत बड़ा गैंग था। छांगुर बाबा सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी सब चल रहे हैं। और जो लोग 3 तारीख को वापसी कराए घर, और कुल मिला के इन सभी लोगों को धमकी दी जा रही है विभिन्न रूप से। अभी वो बच्ची जो आई थी, उसके माँ बाप को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है, और ये आज उसमें कोर्ट में डेट था, और डेट पड़ी थी आज, वो डर के मारे नहीं गई। यही नहीं, गोपाल राय ने महिलाओं को सुरक्षा देने और सीएम योगी से जल्द इस मामले पर जानकारी देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध धर्मांतरण करवाकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने एक गंदा धंधा शुरू किया, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन सवाल यह है कि अवैध धर्मांतरण के जरिए बनाए गए उसके इस काले साम्राज्य को संभालता कौन था अकाउंटेंट? अभी पड़ताल इसकी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। कभी भीख मांगने वाला, कभी अंगूठियां बेचने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाकर अकूत संपत्ति जमा कर ली, करीब 50 इस्लामिक देशों की यात्रा की और करोड़ों की रकम जुटा ली। लेकिन सवाल यह कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने धर्मांतरण के जरिए इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? सवाल यह कि फेरी से फंडेड फकीर तक का सफर तय करने वाला छांगुर अपना काला साम्राज्य कैसे संभालता था? दरअसल छांगुर के पीछे खड़ी थी बेहद चालाक और शातिर नीतू उर्फ नसरीन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नसरीन ही छांगुर के साम्राज्य की मास्टरमाइंड है। नीतू उर्फ नसरीन अकाउंट्स की अच्छी जानकार है। नसरीन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती और लिखती है। वो दुबई और नेपाल में नेटवर्क की कमान संभालती थी और दुबई में ही नीतू से नसरीन बनी थी। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन अपने परिवार समेत छांगुर के साथ ही रहती थी। वो छांगुर की काली कमाई का हिसाब किताब रखती थी। उसे छांगुर की संपत्ति और अवैध रूप से कब्जाई जमीनों की पूरी जानकारी है। तो शायद यही वजह है कि नीतू उर्फ नसरीन विदेश भागने की फिराक में थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, यूपी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नसरीन को किसी विदेशी कंपनी से फंड भी आता था। अब यह फंड किस काम के लिए आता था, इसकी जांच की जा रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि नसरीन और छांगुर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे। आखिर नीतू उर्फ नसरीन का विदेश से क्या कनेक्शन है? छांगुर की करीबी नसरीन को विदेशी कंपनी से फंडिंग क्यों होती थी? क्या नसरीन को पाकिस्तान से भी पैसे मिलते थे? फिलहाल छांगुर के साथ साथ उसकी हमराज नसरीन यूपी एटीएस की रिमांड पर है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं नीतू उर्फ नसरीन बार बार धर्मांतरण के आरोपों से इनकार कर रही है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो आज नहीं तो कल टूटेगी और छांगुर के साथ धर्मांतरण के धंधेबाजों के राज खोले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर की कलई खुलती जा रही है और सबसे बड़ी बात कि एक और बड़ा जो खुलासा है वो सामने आया है छांगुर को लेकर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कौन था इसका अकाउंटेंट, लेकिन जानकारी के मुताबिक छांगुर का मुख्तार गैंग से भी कनेक्शन था। बलरामपुर में छांगुर के लिए काम करने वाला रब्बानी परिवार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था। कैसे छांगुर के मुख्तार कनेक्शन का खुलासा होता है, रिपोर्ट देखिए। $500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, बलरामपुर में आलीशान महल और यूपी से लेकर देश के कई राज्यों में फैला धर्मांतरण का रैकेट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्राइम कुंडली के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि छांगुर का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि छांगुर और मुख्तार अंसारी के लोग एक साथ मिलकर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते थे, जिसकी तस्दीक करती हैं आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस तस्वीर में बंदूकों के साथ नजर आ रहे इस शख्स का नाम है आसिफ रब्बानी। जानकारी के मुताबिक आसिफ रब्बानी के नाम 11 बंदूकों का लाइसेंस था। इस तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा कि आसिफ रब्बानी पिस्तौल और राइफल्स के साथ बैठा हुआ है। आपको बता दें कि आसिफ रब्बानी भी धर्मांतरण के धंधे में शामिल था। इसने समीर श्रीवास्तव बनकर हिंदू लड़की सोनल श्रीवास्तव से शादी की थी। आसिफ ने अपने 2 और नाम का इस्तेमाल किया था, अमन सिंह और जीसस। अब एक और तस्वीर देखिए जो इस बात पर मुहर लगाती है कि आसिफ का मुख्तार गैंग से सीधा कनेक्शन था। इस तस्वीर में आसिफ के साथ जो शख्स बैठा हुआ है उसका नाम है अब्दुल रहीम। जानकारी के मुताबिक ये वही अब्दुल रहीम है जो मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था। दरअसल अब्दुल रहीम मुख्तार अंसारी गैंग का गुर्गा था। उसका मुख्तार अंसारी के घर आना जाना लगा रहता था, जिसकी गवाही देती है अब्दुल की मुख्तार के साथ खिंचवाई गई ये फोटो। आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के उतरौला का रब्बानी परिवार बहुत ही शातिर है। उतरौला में करोड़ों की जमीन के लेन देन में रब्बानी परिवार शामिल है। कुछ जमीनों के कागजात पर नीतू उर्फ नसरीन के साथ साथ आसिफ के पिता गुलाम रब्बानी के भी दस्तखत हैं। फरारी के दौरान एक जमीन के मामले में 16 अप्रैल को नसरीन उतरौला आई थी। इस जमीन के पूरे मामले को आसिफ के पिता गुलाम रब्बानी ने ही हैंडल किया था। यानी कि गुलाम रब्बानी और नीतू उर्फ नसरीन की पहले से जान पहचान थी। छांगुर के करीबी रहे मोहम्मद अहमद ने भी आर भारत पर गुलाम रब्बानी पर आरोप लगाया था कि ये सब मिले हुए हैं और छांगुर के लिए काम करते हैं। हाँ। इन लोगों का माफिया मुख्तार अंसारी, छांगुर एंड कंपनी इनके साथ है, संपर्क है। इनके पास सारे पैसे 2 नंबर के हैं और ये उन पैसों का उपयोग करके लोगों की जमीनें हड़पते हैं। कौन ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा के साथी हैं सर ये लोग। अच्छा, तो यानी कि इन लोगों का नेटवर्क मुख्तार अंसारी तक है? हाँ, पूरा सर बहुत कुछ है, बंदूक और फोटो। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि आप फरार हैं, आपके खिलाफ वारंट जारी है। मैं सर अगर मैं फरार हूँ, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट जारी है आप बताइए। जाहिर है एक तरफ जहां गुलाम रब्बानी, नसरीन और छांगुर, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा आसिफ रब्बानी अपने दोस्त अब्दुल रहीम के जरिए मुख्तार गैंग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का मुख्तार अंसारी से क्या संबंध था। क्या मुख्तार अंसारी गैंग से भी छांगुर को धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।